आयो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशानी नहीं। सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1-2-4, फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है धाम में, खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं। ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं, ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं। सेव्य आराध्य देव के रूप में। वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान की कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। विश्वास कीजिए, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत बैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन। मन पर कभी विश्वास न करे। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं। और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्थिति में कह रहे कि जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुषमी क्षमाणो, कष्ट में बहुत कृपा है। अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए। उन्हें कैंसर था पेट में। इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा। ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम,
प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां। क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे। पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती। क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो इस